नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री का जो है एक्चुअली क्वेश्चन वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिक कंसेप्ट जो है आपको पिछले वीडियो में बताए थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर साइन थीटा जो है, इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 एंड cos theta equals to 1/√2, देन cot थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? देन cot थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? तो एक्चुअली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी ही आसान है क्वेश्चन ये। तो cot थीटा अगर हम देखें तो क्या होता है, cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसका ये फार्मूला होता है। cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपन साइन थीटा। तो एक्चुअली हम लोग cot थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास cos थीटा का जो वैल्यू है 1/√2 दिया हुआ है। इसी प्रकार हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√2 प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसको क्या है, हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। cot थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन वगैरह जनरली ट्रिगोनोमेट्री वगैरह के पूछे जाते हैं बेसिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे क्वेश्चन 2 है, इफ़ टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4, if tan theta equals to 3/4, then find cosec थीटा। cosec थीटा तो अपने को पता है कि टेन थीटा, इसका अगर सॉल्यूशन कर लें तो अपने को पता है कि टेन थीटा हमारे पास क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है 3/4। ये क्या होता है, टेन थीटा P/B होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस P/B। इसको लिख लेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर अपन बेस। ये क्या होता है, टेन थीटा। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4 है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4 इक्वल्स टू P/B। एक्चुअली समझने के लिए तो P/B हमारे पास आ गया। तो हम लोग इस यहाँ से क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से आपको भी पता है हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी है, तो हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसे आप हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ये होता है, आपको डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। तो जैसे हमारे पास इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे जो है पी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमारे पास, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और इसी प्रकार जो है बेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग H निकाल सकते हैं। तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हम लोग लिख सकते हैं 3² + 4², P² + B²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, H इक्वल्स टू हो जाएगा 9 + 16, तो स्क्वायर रूट में 25 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 25 इक्वल्स टू 5 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कॉसेक थीटा क्या होगा। तो कॉसेक थीटा हम लोग एक्चुअली जानते हैं कि कॉसेक थीटा क्या होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, हमारे पास 1/sin थीटा होता है। तो इसको हम लोग 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। जैसे 1/sin थीटा अपन क्या होता है, P/H होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, H/P। तो हमारे पास कॉसेक थीटा H/P हो गया। तो H हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, 5 है, तो हम लोग पुट कर देंगे 5। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है, ये क्या है, P3 है, तो 3 हो जाएगा। तो 5/3 इसका आंसर
हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी आसान होता है एक्चुअली सॉल्व करना। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का भी होता है, जैसे कि हमारे पास ये है क्वेश्चन 3 ले लेते हैं। जैसे साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 80 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 10 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्चुअली जो है हम लोग 80 लिख सकते हैं, क्या कि 90 माइनस 80 करेंगे तो 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस 80। तो एक्चुअली आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 80, तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है। कॉस के क्या हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री डिवाइडेड बाय हमारे पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉस 80 है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे भी देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास ये है cos 12 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 78 डिग्री। तो इसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 78, क्योंकि 78 प्लस 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते 90 माइनस 78 12 ही होता है, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है यहाँ पे ऑलरेडी है साइन 78। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 78 डिग्री डिवाइडेड बाय हमारे पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी साइन 78 डिग्री है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 हो जाएगा फिर इसका आंसर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और एक्चुअली जो है काफ़ी आसानी से जो है आप इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि एक्चुअली सिंपल सा फार्मूला वगैरह जो है आपको ध्यान रखना है, ताकि ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन जो है आपके लिए आसान हो जाए। तो एक सिंपल फार्मूला होता है, आप याद रखें, जैसे साइन 30 कॉस 30 टेन 30 इस टाइप का याद रखेंगे तो क्या है आपको काफ़ी आसानी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे साइन 30 याद रखें, कॉस 30 कितना होता है ये याद रखें, टेन 30 ये सब याद रखेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा एक्चुअली सॉल्व करना। जैसे साइन 30 क्या होता है 1/2 √3/2 और टेन 30 1/√3। इसी प्रकार हम लोग इसका भी याद रख लेंगे, साइन 45 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है, और टेन 45 कितना होता है। तो एक्चुअली साइन 45 कॉस 45 दोनों 1/√2 होता है, तो 1/√2 याद रखें, टेन 45 1 होता है। इसी प्रकार साइन 60 डिग्री भी याद रखें, जैसे साइन 60 डिग्री होता है आपको √3/2, फिर कॉस 60 डिग्री जो है 1/2, और फिर टेन 60 डिग्री जो है √3 हो जाएगा। तो इससे क्या है आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान हो जाएगा सॉल्व करना। आगे ये भी देख लेते हैं, एक दो और फार्मूला होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया हमारे पास। इसके बाद हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
हमारे पास। इसके बाद ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये इस टाइप का जो है आप फार्मूला वगैरह याद रखें। दूसरा ये भी याद रखें, जैसे साइन थीटा क्या होता है, जैसे टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब सिंपल फार्मूला है जो याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि एक्चुअली सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। उसके बाद कुछ और भी सिंपल फार्मूला वगैरह होता है, जैसे कुछ क्वेश्चन जो बताए थे आपको, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास कॉस थीटा। इसी प्रकार ये भी लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। 1090 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ये सिंपल सा फार्मूला वगैरह अगर आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको ट्रिगोनोमेट्री का एक्चुअली क्वेश्चन वगैरह कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में डिटेल में जानकारी